और मैंने पहले भी कहा था कि वो मेरे भाई हैं और वो एक अच्छे समाज सेवी हैं। अच्छे समाज सेवी यूँ कहूँगा कि उन्होंने रामपुर चुनाव जीता है और वो ऐसा चुनाव जीता है कि रामपुर में उन्होंने अच्छा करा था। लोगों को रातों को 2 बजे हॉस्पिटल जाते थे, बिजली घर में जाते थे, लोगों की लाइट जुड़वाते थे और जगह जगह वो पहुँचते थे। इसलिए जनता के दिल में उन्होंने इज्जत बनाई थी और जनता ने उनको नवाजा भी। और वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो इतने बड़े समाज सेवी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज़म खान जैसे चेहरे को हराया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होने के बाद हराया। अच्छी औरत है, मुझे पता चला कि वो तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ती हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये सुनने के बाद। मगर मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा। इसमें गलती फिर को खड़ा कर देते हैं चेयरपर्सन को। वो हमारी सिटी की माँ हैं, क्योंकि मदर ऑफ सिटी हैं वो। मतलब ये है कि उनको पता नहीं होता है उस भूमिका के बारे में, वो खड़ा करते हैं, फिर वो बेचारी हैं, क्या कहेंगी? यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि जब उनको पता ही नहीं है, पहले आप खुद बोलो, आप समझाओ पब्लिक को, क्योंकि आप चेयरपर्सन के हस्बैंड है और आपके ही चेहरे पे आपकी वाइफ को वोट मिला था, जीते। उसके बाद से वो ऐसे हो गए, मगर उनकी गलती नहीं है। उनके साथ जो कुछ माफिया हैं, जो समाजवादी के भी हैं और एक तंबाकू माफिया हैं, जिन्होंने लॉकडाउन जैसी जगह जहां महामारी फैली हुई थी, जहां लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, उन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाया। उन्होंने चंद पैकेट खाने के आगे रखने के बाद और पीछे तंबाकू के बोरे रखने के बाद पूरे शहर को जहर बेचा। वो लोगों ने नहीं देखा। साथ बोतल पे फोटो, उनकी तो चलो मान ली पावर, इनकी पावर क्या है? और उनकी गाड़ी में वो घूम रहे हैं। मैं उन चचा से फिर कहूँगा, मुझसे कहें, मैं इस दामन को फैलाने के बाद पूरे शहर में भीख मांगूं या कुछ करूं, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, मैं करा के दूंगा इंशाल्लाह। जहां तक भी हो सकेगी, जैसे भी हो सकेगी, टूटी फूटी 800 ही ला दूंगा, मगर इंशाल्लाह गाड़ी दिलवा दूंगा। गाड़ी से क्या एतराज़ है? गाड़ी से एतराज़ क्यों नहीं है? उस व्यक्ति ने उसकी व्यक्ति की गाड़ी पे लिखा हुआ क्या है, आपने नहीं देखा है क्या? उस व्यक्ति की गाड़ी पे लिखा हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष कौन है उनके घर में भाई? गाड़ी के अंदर तंबाकू पकड़ी जाए, किसका नाम खराब होगा? अरे चचा, मैं आज भी आप एक समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्ति थे, लोगों ने आपको इज्जत दी, आप उस इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। आपको जो इतना सम्मान पब्लिक ने दिया था, वो ये चंद माफियाओं के चक्कर में और समाजवादी वालों को रखने के बाद जो चक्कर में पड़े हैं, ये आप सुधर जाइए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, फिर मेरे भाई हो, क्योंकि इतनी गीली लकड़ी है जो जली नहीं पा रही है, उससे छवि किसकी ख़राब हो रही है? सोचिए, बताइए कि आपकी छवि उस लकड़ी से ख़राब करने वाले ये कुछ माफिया हैं, चाहे वो समाजवादी के हों या तंबाकू माफिया हों। इन लोगों से होशियार रहो, ये लोग आपकी छवि ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये आपके नहीं हैं, मैं आपको फिर बता दूं, वही मजलूम, वही गरीब जो आपके साथ लगे हुए, जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो आपके साथ ही हैं। रामपुर की राजनीति का एक ऐसा चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद है, जिसने अलग तरह की सियासत कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद हैं मोइन खान। इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। सीधे बात करते हैं। मोइन खान, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। देखते हैं कि जब कोई आपका बयान आता है, बहुत सारे लोग आपको चर्चा में रख लेते हैं, टोल करना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से उनको? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ मजलूमों तक पहुँचाने का। और जो लोग हमें टोल करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नगर पालिका ही आपका मुद्दा क्यों होता है, तो मैं उनको इतना बता दूं कि नगर पालिका ही मेरे लिए नहीं है। मैंने डॉक्टर राजेश की भी मांग करी थी, क्या आप लोगों ने वो नहीं देखी थी? मैंने बच्चों के डॉक्टर राजकुमार जी की मांग करी थी, क्या आप लोगों ने वो नहीं देखी थी? मेरे ज़िले के अंदर, मैं रामपुर नगर पालिका की बात नहीं करता, मैं पूरे ज़िले की बात करता हूँ। मैं ज़िले के हर मजलूम की, हर गरीब की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है, मैं विधानसभा 37 का उपचुनाव लड़ चुका हूं और अब मैं लोकसभा सबसे पहला व्यक्ति, आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं हुआ जो मुझे सबसे पहले पार्टी ने मुझे टिकट के लिए मेरा नामांकन करा और सबसे पहले मुझे इज्जत दी। मेरी पार्टी में ये मेरा सम्मान है और मैं अमिताभ ठाकुर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज्जत से नवाजा। मोइन खान, लोग कहते हैं कि आप रामपुर नगर पालिका को ही टारगेट करते हैं, मामू शाह को टारगेट करते हैं। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से उन लोगों से? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई मामला नहीं है और मैंने पहले भी कहा था कि वो मेरे भाई हैं और वो एक अच्छे समाज सेवी हैं। अच्छे समाज सेवी यूँ कहूँगा
कि उन्होंने रामपुर चुनाव जीता है और वो ऐसा चुनाव जीता है कि रामपुर में उन्होंने अच्छा करा था। लोगों को रातों को 2 बजे हॉस्पिटल जाते थे, बिजली घर में जाते थे, लोगों की लाइट जुड़वाते थे और जगह जगह वो पहुँचते थे। इसलिए जनता के दिल में उन्होंने इज्जत बनाई थी और जनता ने उनको नवाजा भी। और वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो इतने बड़े समाज सेवी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज़म खान जैसे चेहरे को हराया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होने के बाद हराया। और जब वो पट्टेदार नेता थे तो उस पट्टेदार नेता में उन्होंने कांग्रेस को भी हराया। ये दुर्भाग्य हमारा था कि हमारी पार्टी चुनाव में नहीं थी, नहीं तो इंशाल्लाह हमारी उनसे फाइट होती। अच्छा, 13 तारीख के बाद ऐसी कौन सी कमी आ गई जिस दिन से वो चुनाव जीते हैं, उसके बाद से कौन सी कमी आ गई? भाई जब 13 तारीख को वो चुनाव जीते उसके बाद से वो ऐसे हो गए, मगर उनकी गलती नहीं है। उनके साथ जो कुछ माफिया हैं, जो समाजवादी के भी हैं और एक तंबाकू माफिया हैं, जिन्होंने लॉकडाउन जैसी जगह जहां महामारी फैली हुई थी, जहां लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, उन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाया। उन्होंने चंद पैकेट खाने के आगे रखने के बाद और पीछे तंबाकू के बोरे रखने के बाद पूरे शहर को जहर बेचा। वो लोगों ने नहीं देखा। आज वो माफिया, एक बोतल देखी मैंने वाटर की, पानी की बोतल पे, क्या मैं उनको अब चचा कहूँगा साहब। आज से मैं उनको फोटो वाला नेता नहीं, अब उनको मैं चचा कहूँगा। मगर चचा की छवि क्या इतनी बुरी हो चुकी है कि कुछ माफिया, तंबाकू माफियाओं को साथ में लेके घूमने के बाद अपनी छवि खराब करा रहे हैं वो। अरे उस बोतल के ऊपर जो उन्होंने नाम लिखवा रखे हैं और जो उनके ऊपर, पहली बात ये बताइए, वो तो मानता हूँ जो एक बोतल पे चचा का फोटो है क्योंकि चेयरपर्सन के हस्बैंड हैं, वो मानता हूँ कि उनकी एक पावर है, वो एक नेता है। जब समाजवादी को और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को हरा सकते हैं तो वो कुछ तो ताकतवर होंगे। मगर क्या वो ऐसे माफियाओं के साथ बोतल पे फोटो, उनकी तो चलो मान ली पावर, इनकी पावर क्या है? और उनकी गाड़ी में वो घूम रहे हैं। मैं उन चचा से फिर कहूँगा, मुझसे कहें, मैं इस दामन को फैलाने के बाद पूरे शहर में भीख मांगूं या कुछ करूं, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, मैं करा के दूंगा इंशाल्लाह। जहां तक भी हो सकेगी, जैसे भी हो सकेगी, टूटी फूटी 800 ही ला दूंगा, मगर इंशाल्लाह गाड़ी दिलवा दूंगा। गाड़ी से क्या एतराज़ है? गाड़ी से एतराज़ क्यों नहीं है? एक मामूली व्यक्ति जो तंबाकू माफिया है, उस व्यक्ति ने उसकी व्यक्ति की गाड़ी पर लिखा हुआ क्या है, आपने नहीं देखा है क्या? उस व्यक्ति की गाड़ी पर लिखा हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष। कौन है उनके घर में भाई? कौन है वो? मैं वो फोटो वाले नेता या चचा जो हैं, उनका होता है ऐसा, उनका गाड़ी पे लिखा होता, मानता हूँ कि वो है, उनकी वाइफ के पे लिखा हुआ वो है। आपका मतलब है कि उनकी गाड़ी से वो फ़ायदा उठा रहे हैं? उनकी गाड़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और अभी उस गाड़ी के अंदर तंबाकू पकड़ी जाए, किसका नाम खराब होगा? अरे चचा, मैं आज भी आप एक समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्ति थे, लोगों ने आपको इज्जत दी, आप उस इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। आपको जो इतना सम्मान पब्लिक ने दिया था, वो ये चंद माफियाओं के चक्कर में और समाजवादी वालों को रखने के बाद जो चक्कर में पड़े हैं, ये आप सुधर जाइए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, फिर मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, समाजवादी के कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई, वो लोग हैं जो लकड़ी बेच रहे हैं, जगह जगह फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने कहा है कि इस शहर के अंदर लकड़ियां पिछले 15 साल से बांटी जा रही हैं, बहुत बांटी जा रही हैं। पिछली चेयरमैन के दौर में भी बहुत अच्छी लकड़ी बांटी गई थी, ऐसा नहीं है। उससे पिछले चेयरमैन अजहर खान वाली में भी बहुत अच्छी लकड़ी बांटी गई थी, और इनके दौर में भी लकड़ी पहुंच रही है। मगर लकड़ी पहुंच कौन सी रही है? इतनी बदतमीज़, इतनी बुरी लकड़ी जो शहर के अंदर कोई भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इतनी गीली लकड़ी है जो जली नहीं पा रही है। उससे छवि किसकी ख़राब हो रही है? सोचिए, बताइए कि आपकी छवि उस लकड़ी से ख़राब करने वाले ये कुछ माफिया हैं, चाहे वो समाजवादी के हों या तंबाकू माफिया हों। इन लोगों से होशियार रहो, ये लोग आपकी छवि ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये आपके नहीं हैं, मैं आपको फिर बता दूं, वही मजलूम, वही गरीब जो आपके साथ लगे हुए, जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो आपके साथी हैं। ये आपकी कुर्सी के ग़ुलाम हैं। जब तक आपका नहीं कुर्सी है, ये आपके पीछे हैं। जिस दिन आपकी कुर्सी खसकेगी, उस दिन सबसे पहले ये भागेंगे पिछले के दरवाजे से। अच्छा, इनकी पत्नी से भी कोई नाराज़गी है चेयरमैन से, जो नगर पालिका की है? देखिए, पहली बात तो उनका राजनीतिक इतिहास को उनके पिछला कोई घर का है नहीं। वो एक नेता नहीं है, वो एक साधारण घर से थी। वो एक अच्छी औरत है। मुझे पता चला कि वो तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ती हैं।
तो मुझे अच्छा लगा ये सुनने के बाद। मगर मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा, इसमें गलती फिर उन चचा की आएगी जो उनके हस्बैंड हैं। उनकी क्या गलती? उनकी गलती ये है कि वो एक 25 से 30 साल तक राजनीति कर रहे हैं, वो नूर महल में सियासत का पानी पिए हुए हैं। उनको संस्थाओं में चंद लिहाफ बांटने के नहीं ले जा रहे हैं, चंद लिहाफ बांटने के नहीं उनको संस्थाओं में ले जा रहे हैं, उनका रिपिन कटवा रहे हैं। क्या चेयरपर्सन का ये काम है? चेयरपर्सन की अपनी कोई वो नहीं है, ये क्या अपनी तरफ से 1000-2000 लिहाफ नहीं बांट सकते हैं? क्या चेयरपर्सन के हाथों हाथ लोगों से रोडों पे ये काम नहीं करा सकते हैं? हर जगह कैमरे पे चच्ची को खड़ा कर देते हैं, चेयरपर्सन को। वो हमारी सिटी की माँ हैं, क्योंकि मदर ऑफ सिटी हैं वो। मतलब ये है कि उनको पता नहीं होता है उस भूमिका के बारे में, वो खड़ा करते हैं, फिर वो बेचारी हैं क्या कहेंगी, यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि जब उनको पता ही नहीं है, पहले आप खुद बोलो, आप समझाओ पब्लिक को, क्योंकि आप चेयरपर्सन के हस्बैंड है और आपके ही चेहरे पे आपकी वाइफ को वोट मिला था। चलिए, हमारे माध्यम से आज क्या कहेंगे रामपुर के लोगों से? रामपुर के लोगों से मैं ये कहूँगा कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है, इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा, और हमेशा चाहे भले से मेरा कुछ हो जाए, मार दो मुझे, मेरे बहुत दुश्मन हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर आपकी आवाज़ कोई नेता नहीं उठा रहा। ये देख लो पूरे ज़िले के अंदर कोई भी ऐसा नेता हो जो आपकी आवाज़ उठा रहा हो। मेरे अंदर अल्लाह ने ये ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, और इंशाल्लाह ऐसे भाई कर्मचारी और ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ मैं हमेशा उठता रहूँगा। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरी और मज़लूमों की आवाज़ आप सब जनता तक पहुँचा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।